अब तुमने इंजीनियरिंग तो चूज कर ली, अब तुम इस चीज में कंफ्यूजन होंगे, यार ये वाली स्ट्रीम चूज करी, ये वाली स्ट्रीम चूज करूँ, यार मैंने आज तो एडमिशन ले लिया इस स्ट्रीम को चूज करके, 4 साल बाद ये स्ट्रीम रिलेवेंट रहेगी या नहीं, मेरे को इस स्ट्रीम के बेसिस पे जॉब मिलेगी या नहीं। तो मैं तुम्हारे को कुछ फैक्टर्स बताने वाला हूँ जिसके बेसिस पे तुम्हारे को अपनी स्ट्रीम चूज करनी है। अगर तुमने अपनी स्ट्रीम चूज भी कर लिया ना, जब भी ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि तुम्हारे को डिसीजन मेकिंग में ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आपको एक ऐसी स्ट्रीम चूज करनी है जो फ्यूचर में तुम्हारे को जॉब दिलाए, रिवार्डिंग हो, जो डिमांड में हो और स्टेबल भी हो। और तुम्हारे को एक ऐसी स्ट्रीम चूज करनी जो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या सोसाइटी में होने वाले चेंजेस के बाद भी इररिलेवेंट ना रहे। लेकिन तुम्हारे को पता कैसे चलेगा यार ये फ्यूचर प्रूफ स्ट्रीम है कौन सी? देख भाई, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, लेकिन तुम कुछ फैक्टर्स को ध्यान रख के अगर अपनी स्ट्रीम चूज करोगे तो तुम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे, भेड़ चाल के पीछे नहीं जाओगे। तो सबसे पहले उन फैक्टर्स को देखते हैं जिन फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए तुम्हारे को अपनी स्ट्रीम चूज करनी है वाइजली। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका इंटरेस्ट और पैशन। तुम्हारे को वही स्ट्रीम चूज करनी है जिसमें तुम्हारे को पढ़ने में मजा है, और उससे रिलेटेड कोई भी काम हो ना, वो तुम्हारे को काम भी काम ना लगे, उस काम को करने में भी तुम्हारे को हद से ज्यादा मजा आए। तो तुम्हारे को सबसे पहले इस चीज पे फोकस करना है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी और स्ट्रेंथ से मैच करे और तुम्हारे जो गोल्स है ना उसके साथ अलाइन हो। वही स्ट्रीम चूज करना तुम्हें तुम्हारी स्टडीज में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, एंगेज और सेटिस्फाइड रखेगा। अगर तुम्हें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हद से ज्यादा इंटरेस्ट है ना, तो तुम कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी स्ट्रीम चूज कर सकते हो, जो आज की डेट में एक सबसे बेस्ट स्ट्रीम है और फ्यूचर प्रूफ तो ये हद से ज्यादा है। कंप्यूटर साइंस में तुम्हारे को ये सिखाया जाए कैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या किसी प्लेटफॉर्म को किस तरीके से डिजाइन करें, और इस चीज की ना डिमांड ना हर सेक्टर में, हर सेक्टर में। और इसमें तुम्हारे को ये भी सिखाया जाए कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लॉजिकली कैसे सोचना है, और डेटा और एल्गोरिथम को किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से उसके साथ खेलना है। और अगर तुम्हारे को CS एंड AI में बैचलर डिग्री करनी ही है तो इसके लिए बेस्ट रहेगा न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि NST। इन्होंने इंडिया की पहली बैचलर डिग्री लॉन्च करी है इन CS एंड AI, जो फ्यूचर नीड्स को समझते हुए, को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। अब ये देखते हैं ये डिग्री फ्यूचर नीड्स को किस तरीके से फुलफिल करने वाली है। यहाँ पर तुम्हें टॉप फैकल्टीज मिलेंगे फ्रॉम कॉलेजेस लाइक MIT, ड्यूक, IITs, और साथ में तुम्हें न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में पर्सनल मेंटोरिंग मिलेगी फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑफ 500 प्लस लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक गूगल, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। न्यूटन स्कूल के एलुमनी को 64 लाख का पैकेज लगा है गूगल में। यहाँ पर ना ऑन एवरेज 12 लाख का पैकेज लगता ही लगता है टॉप MNCs एंड स्टार्टअप्स में। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यहाँ पर तुम्हारे को 6 मंथ्स की पेड इंटर्नशिप मिलती है टू ग्रो योर नेटवर्क एंड स्किल्स इन योर इंडस्ट्री। और अगर तुम्हारे पास कोई स्टार्टअप आइडिया है तो कॉलेज के साथ साथ तुम्हारे को 1 करोड़ तक की फंडिंग भी मिल सकती है कॉलेज से ही, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से ही। और यहाँ पर हर स्टूडेंट को मैकबुक प्रो मिलता है विद M2 चिप टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ CS एंड AI। और अगर तुम्हारे को न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है तो तुम्हारे को NSCT का एग्जाम देना होगा। NSCT का एग्जाम 10 जुलाई और 21 जुलाई को होगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके फटाफट रजिस्टर कर लो। और यहाँ पर तुम्हारे को 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है बेस्ड ऑन योर स्कोर इन NSCT एग्जाम। यहाँ पर एडमिशन केवल NSCT एग्जाम के थ्रू ही होगा, तो फटाफट से रजिस्टर कर लो जिसको एडमिशन लेना है। और लिमिटेड सीट बची है स्कॉलरशिप के लिए, तो जिसको रजिस्टर करना है डिस्क्रिप्शन में लेंगे, जाके फटाफट से रजिस्टर कर लो। दूसरा फैक्टर है मार्केट डिमांड एंड ग्रोथ। तुम्हें वही स्ट्रीम चूज करनी जो करंट और फ्यूचर जॉब मार्केट में हाई डिमांड एंड ग्रोथ पोटेंशियल रखती हो। एक ऐसी स्ट्रीम जो तुम्हें एम्प्लॉयमेंट, एडवांसमेंट और इनकम के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हो। एक ऐसी स्ट्रीम जो ऑटोमेशन, जैसे ChatGPT के थ्रू बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं, जो AI बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर देता है, वो ऑटोमेट ना हो सके, एक ऐसी स्ट्रीम चूज करनी है। जिसको आउटसोर्स ना किया जा सके, ऐसी स्ट्रीम चूज करनी है। या एक ऐसी स्ट्रीम चूज करनी है जिसमें कंपटीशन अप हो या डाउन हो, उसको रिप्लेस या रिड्यूस ना किया जा सकता हो, तो एक ऐसी स्ट्रीम ही हमें चूज करनी है। जैसे कि अगर तुम्हारे को फाइनेंस और मनी में इंटरेस्ट है ना, तो तुम फाइनेंस जैसी स्ट्रीम को चूज कर सकते हो। बहुत सारे रिसोर्सेज फैक्टर के हिसाब से ये एक फ्यूचर प्रूफ स्ट्रीम है। फाइनेंस में आपको ये सब सिखाया जाए कैसे इंडिविजुअल, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे उनके मनी, इन्वेस्टमेंट और रिस्क को मैनेज करना है। इसमें ये सब चीजें सिखाई जाने वाली है तुम्हारे को फाइनेंस स्ट्रीम में। और साथ में तुम्हारे को ये भी सिखाया जाएगा कैसे फाइनेंशियल डेटा, ट्रेंड्स और मार्केट को एनालाइज करके एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैसे लेना है। तीसरा फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। तुम्हारे को वही स्ट्रीम चूज करनी है जो तुम्हारे को वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन एंड बहुत सारे डोमेन रखती हो। एक ऐसी स्ट्रीम जो तुम्हें डिफरेंट इंडस्ट्रीज, सेक्टर्स, रोल्स एंड अलग अलग लोकेशन पे काम करने की परमिशन देती हो। ऐसी स्ट्रीम जो तुम्हें चेंजिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉय एंड कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग एडॉप्ट
अडॉप्ट होने की एबिलिटी देती हो। एक ऐसी स्ट्रीम जो तुम्हारे को स्किल्स और नॉलेज तो दे और साथ में अलग अलग सिचुएशन एंड चैलेंजेस में रिलेवेंट हो एंड यूजफुल भी हो। अगर तुम्हें हेल्थ एंड वेलनेस में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो तुम नर्सिंग जैसी स्ट्रीम को चूज कर सकते हो, जो बहुत सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर प्रूफ स्ट्रीम है। नर्सिंग में तुम्हारे को यह भी सिखाया जाए कैसे किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट का कैसे ध्यान रखना है, कैसे उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, और साथ में तुम्हारे को यह भी सिखाया जाए कैसे टीम में काम करते हैं, कैसे इमरजेंसीज को हैंडल करते हैं, कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। चौथा फैक्टर है इनोवेशन इम्पैक्ट। तुम्हारे को वही स्ट्रीम चूज करनी है जो हाई पोटेंशियल ऑफ इनोवेशन इम्पैक्ट रखती हो। अब एग्जाम्पल के समझ लेते हैं, जैसे चैट जीपीटी आया, इसने पूरी दुनिया में एकदम से तहलका मचा दी। इसने बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर दिया। इसने मास स्केल पे लोगों के जीवन में ना बदलाव लाया, जैसे बिजनेस थे उनके लिए तो बहुत ज्यादा, और जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी बहुत ज्यादा। ये एक एग्जाम्पल है हाई पोटेंशियल ऑफ इनोवेशन एंड इम्पैक्ट, क्योंकि इसमें मास स्केल पर लोगों के जीवन में ना बदलाव आया। अगर तुम्हारे को ऐसा कुछ करना है तो तुम इसको ध्यान में रखते हुए इसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रीम चूज कर सकते हो अपने लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसको तुम कंसीडर कर सकते हो अपनी स्ट्रीम को चूज करने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसलिए तुम्हारे को इसमें टाइम देना पड़ेगा। ये एक डिसीजन ऐसा है क्योंकि ये आज तुम बैठ के उन 4 सालों की वो जो है ना उसको डिफाइन करने वाले। 4 साल बाद तुम्हारी की जो स्ट्रीम तुमने चूज करी है वो रिलेवेंट है या नहीं है, ये तुम्हारे आज के डिसीजन पे डिपेंड करेगी। इसलिए तुम्हारे को इस पर जितनी ज्यादा रिसर्च हो सकती हो उतनी ज्यादा करो। जितना मैंने बताया उसको ठीक है, उसके सारे पॉइंट आउट बनाओ और गूगल पे जाओ, अपने टीचर से पूछो या खुद से रिसर्च करो। जब तक तुम अपने आप इसमें नहीं घुसोगे ना तो तुम क्या बोलते हैं भेड़ चाला वाला काम है, अच्छा उसने कह दिया वो कर लेते हैं, अच्छा मेरे दोस्त ने करी तो वो कर लेता हूँ। इस तरीके से करोगे ना कहीं तुम लूप होल में फंस जाओगे। इसलिए खुद की रिसर्च करो। जितना ज्यादा तुम्हें पता होगा ना अपनी स्ट्रीम के बारे में उतना तुम उसको लेकर डेडिकेटेड होगे, उतना ज्यादा एंगेज रहोगे, उतना ज्यादा मोटिवेटेड भी रहोगे। इसलिए ये सारे फैक्टर तो कंसीडर करना ही करना। मैंने तुम्हारे को एग्जांपल भी दिए, पूरा डिटेल में बताया भी। उसके बाद भी अगर तुम्हारे को है ना इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रीम है जो फ्यूचर प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने 3-4 बताई है यही है ना, बहुत सारी भी है। जैसे डॉक्टर की हो गई या बिजनेस में हो गए, तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम है जो तुम चूज कर सकते हो आज की डेट में जो फ्यूचर प्रूफ है। बट जितना मैंने बताया इतना काफी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारा है जो तुम्हारे को खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी अपने अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। इसलिए खुद से रिसर्च करो। बाकी कोई भी चीज़ हो नीचे कमेंट कर दो, तुम्हारे भैया जिंदाबाद। सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं दे दूंगा। अगर नेक्स्ट वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई डाउट हो कमेंट कर देना।